जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये चर्चा हर आमो खास के जुबान पर है कि एनडीए को कितना टक्कर दे पाएगी ये इंडिया गठबंधन। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो दोनों में आंकड़े बिठाए जा रहे हैं कि कौन किसे कितना हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है और कितना उस पर असर डाल सकता है। 2024 के चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वहीं आपको बता दें कि इसमें और कई प्लेयर शामिल होने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। अभी तक पूरी तरह से न तो एनडीए का स्वरूप तय हुआ है और न ही इंडिया का स्वरूप तय हुआ है। इंडिया गठबंधन का जो बैठक होने वाला है अगस्त में, उस बैठक को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई दलों को शामिल करने की बात भी चल रही है। लेकिन अब स्थिति यह है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के बाद जो लोग बच जाएंगे वो क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक ऐसा पात्र सामने आ गया है जिसने कभी नीतीश कुमार और कभी नरेंद्र मोदी को भी सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, उनके लिए कोचिंग की है और उन्हें मैच में जिताया है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर पिछले 3-4 महीनों से क्या कर रहे थे ये सब कोई जान रहा है। बिहार में पदयात्रा कर रहे थे, उनकी शुरुआत बिहार से हुई थी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये सारी अटकलें चल रही थी। चल रहा था कि प्रशांत किशोर नीतीश के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, तो ये भी सामने आया कि बीजेपी की बी टीम बन करके बिहार में वो फील्डिंग कर रहे हैं। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और समस्तीपुर में अभी वर्तमान में हैं। उन्होंने मीडिया को बातचीत के दौरान बताया कि जनसुराज व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज के लोग कल की तारीख में कहेंगे कि प्रशांत किशोर गांव की गलियों में लेकर शहर तक घूमता रहा और कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के अब प्रशांत किशोर ने एक अलग राह पकड़ ली है। हम बार बार आपको बता रहे थे कि तीसरा मोर्चा एकदम नज़र आ रहा है कि वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि तीसरे मोर्चे में वो सभी लोग शामिल होंगे जो पहले और दूसरे मोर्चे में नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में चुनाव लड़ने आया हूँ, पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरूंगा। लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हों, भाजपा नेता हों, कोई भी मुझे धकिया नहीं सकता है। बिहार में इतनी ताकत से चुनाव लड़ूंगा कि सभी नेताओं के दांत खट्टे हो जाएंगे और परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हमने आपको पहले ही बताया था, कई बातें सामने आई थी। कई लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमने आपको बता दिया था कि प्रशांत किशोर की नज़र 2025 और 2029 के चुनाव पर है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी सर्वे टीम में सर्वे कर लिया है कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी और कहां पर नीतीश कुमार की टीम कमज़ोर है। अब इस कमज़ोर जगहों पे चोट करने का पुराना आदत रहा है प्रशांत किशोर का। उन्होंने पूरे दमखम के साथ कहा है कि मैंने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के भी बनने में नरेंद्र मोदी के मेरी भूमिका रही है। नीतीश कुमार को लेकर तो वो अब और खुल करके बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा 100 पार नहीं होगी, नतीजा सबने देखा। क्या भाजपा 100 के पार हुई जब मैं बंगाल में था? बंगाल का चुनाव लड़ाने के बाद मैंने ये फैसला किया था कि मैं अब चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम नहीं करूंगा और अपने लिए, अपने बिहार के लिए काम करना शुरू करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव में कई लोग सिर्फ लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने आए हो तो चुनाव जीतने का भी मादा रखो। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि चुनाव को लड़ना मुश्किल काम है, लेकिन यह सोच समझकर आए हैं कि चुनावी बिगुल फूंकने के लिए कितनी ताकत लगेगी, कितना पसीना बहेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितने संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। चुनाव लड़ने के मद्देनज़र सभी चीज़ों की व्यवस्था बनाने के लिए आम लोगों के बीच आए हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने लोगों से बातचीत के दौरान भी कई तरह की बातें कही और अंतिम बात उन्होंने जो कहा कि पिछले 18 सालों से बिहार को किस तरह से नीतीश कुमार ने एक ऐसा प्रदेश बना दिया है जिसमें लोग सिर्फ मजदूर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग बिहार के भविष्य के लिए फिक्र कीजिए, किसी एक के बस का ये काम नहीं है। हम नेता नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन
अंततः आपको ये बातें बतानी होगी कि आपकी समस्याएं क्या है। आपको अपनी समस्याओं को लेकर के मुखर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं और ना आप मजदूर बन करके अलग अलग राज्यों में भटकें। अपने बिहार में उचित अपने लिए काम और धंधा की मांग करें। एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति का कई दिग्गज जो हैं लोहा मानते हैं। पीके की चुनावी रणनीति से राजनीतिक पार्टियां हारी हैं और जीती हैं। पंजाब चुनाव से लेकर के अन्य जो चुनाव आपको नज़र आ रहे हैं, बिहार में भी प्रशांत किशोर ने इतिहास लिखने जैसा काम किया है। और इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि प्रशांत किशोर अपने लिए लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में जहां एक तरफ प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया है नरेंद्र मोदी को, तो वहीं नीतीश कुमार भी उनके सामने खड़े हैं। अब देखना होगा कि तीसरा मोर्चा कैसे बनता है और प्रशांत किशोर इसे किस तरह का स्वरूप देते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।